अब बात करते हैं बाबा की, यानी कि टीएस सिंहदेव की। अक्सर अपनी पार्टी को लेकर सवालों के घेरे में रहते हैं। कई बार उन्होंने पार्टी पर सवाल उठाए, लेकिन अब वो संगठन को मजबूत करने की बात कर रहे हैं। अंबिकापुर से खबर है, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनना है, लेकिन कांग्रेस की सत्ता में वापसी होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी को 4 साल बाद सत्ता में कैसे लाना है, इस पर काम करना है। मेरा लक्ष्य केवल एक है, कांग्रेस पार्टी सत्ता में वापसी करे। सत्ता में वापसी के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। कांग्रेस के कार्यकर्ता सम्मेलन में पहुंचे थे, इसी बीच ये बयान उन्होंने दिया है। तो बाबा क्या कुछ कह रहे हैं संगठन को लेकर, कांग्रेस पार्टी को लेकर, सत्ता वापसी को लेकर, आप सुनिए पहले। जो भी मेरे तरफ से हो सकता है, मेरे जीवन का आने वाले 4 सालों का लक्ष्य सीधा ये है। और इसमें ये भी क्लियर कर दूं, मुख्यमंत्री कहीं नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की बात कहीं नहीं है। मेरा लक्ष्य केवल एक है कि कांग्रेस पार्टी को अगले बार सत्ता में कैसे रखना, और उसके लिए आप सब जैसा सहारा देते आए हैं, आने वाले इन 4 सालों में भी सहारा बने रहेंगे। लोगों का देखभाल अपने क्षेत्र में करते रहेंगे। तो टीएस सिंहदेव का बयान आपने सुना। सत्ता में वापसी हर हाल में कांग्रेस की होना चाहिए। कोशिश यही है कि कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करें पार्टी के लिए। अब उनके बयान पर पीसीसी चीफ दीपक बैज का भी बयान सामने आया। इससे पहले दीपक बैज ने जिस तरह से बयान दिया था टीएस सिंहदेव के बयान के बाद, अब ये नया बयान दीपक बैज का टीएस सिंहदेव को लेकर आया है। मुख्यमंत्री नहीं, सरकार लाना बेहद जरूरी है, ये बात उन्होंने कही है। टीएस सिंहदेव भी चाहते हैं कि सरकार की नाकामी उजागर होना चाहिए। सरकार की नाकामी और विफलता को जनता के सामने लाना चाहिए। सरकार लाना प्राथमिकता है। युवा और किसानों में भी आक्रोश देखा जा रहा है। क्या कुछ कह रहे हैं दीपक बैज, सुनिए। पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते मेरा तो स्पष्ट एक ही लाइन है कि आने वाला समय में हम सरकार की नाकामियों को लेकर, सरकार की विफलताओं को लेकर और सरकार की अक्षमताओं को लेकर हम जनता तक लड़ाई लड़ रहे हैं। आने वाला समय में जब 2028 में चुनाव होगा, हालांकि अभी तो काफी समय है, सरकार लाना हमारा पहला प्राथमिकता है। इन सब चीजों को देखते हुए हम सरकार की नाकामियों को हम जनता तक लगातार पहुंचा रहे हैं। और जिस तरह से एक साल के अंदर सरकार पूरी तरह से चलाने में विफल हुई है, और कहीं न कहीं आप युवा वर्गों में देखेंगे, किसानों में देखेंगे, माता बहनों में देखेंगे, तो सभी वर्गों में सरकार के खिलाफ में आक्रोश है और पूरे प्रदेश अराजकता के चपेट में है और लाइन ऑर्डर तो पूरी तरह से खत्म हो चुकी है। तो कहीं न कहीं प्रदेश की जनता में आक्रोश है, गुस्सा है। तो निश्चित रूप से 1 साल पूरी तरह से विफल रहा और आने वाले समय में नहीं लगता है कि सरकार संभल पाएगा। तो यह है कि हम मजबूती के साथ पहले सरकार के खिलाफ लड़ ले, कार्यकर्ताओं तक पहुंचे और जनता तक इनकी नाकामियों को हम पहुंचाए, तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं हमारे फेवर में रहेगा। तो टीएस सिंहदेव के बयान के बाद छत्तीसगढ़ की सियासत गर्मा गई है। इसी पर हम चर्चा करेंगे। निशिकांत पांडे जुड़ चुके हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। सत्य प्रकाश सिंह भी हमारे साथ जुड़ेंगे, कांग्रेस के प्रवक्ता। लेकिन सबसे पहला सवाल निशिकांत जी आपसे ही है। टीएस सिंहदेव की टीस को आपने कई बार देखा, सुना, समझा। कांग्रेस पार्टी के भीतर जिस तरह से उन्होंने सवाल उठाए हैं, लेकिन अब सीधी ताल ठोक रहे हैं सरकार के खिलाफ। हर हाल में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापस लाना है। जो मुद्दे हैं जनता से जुड़े उन्हें उठाना है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है, पार्टी को एकजुट करना है। अब देखिए, कांग्रेस पार्टी में है तो उनको ये बोलना लाजमी है, लेकिन प्रदेश की जनता और देश की जनता लगातार कांग्रेस पार्टी को नकार रही है। इसको भी ये लोग स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। तो लोकतंत्र में जनादेश ही सबसे बड़ा पैरामीटर होता है। अगर उसको नहीं स्वीकार करते तो अलग विषय है। हालांकि हम भी चाहते हैं कि विपक्ष के रूप में कांग्रेस पार्टी मजबूत हो। ऐसा ना हो कि तीसरी बार भी 99 मतलब सैकड़ा भी नहीं पार कर पाई कांग्रेस पार्टी, वो जीत का दम भरे तो ठीक बात है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब जनादेश आता है अगर इनके खिलाफ, तो वो लोकतंत्र की हत्या हो जाती है, और जब जनादेश इनके फेवर में आता है तो वो लोकतंत्र की जीत होती है। तो इस पैरामीटर को पहले बदलने की आवश्यकता है। अभी रिसेंटली हुड्डा जी ने एक स्टेटमेंट दिया है कि हम ईवीएम के कारण नहीं,
हमारे कार्यकर्ता नहीं होने के कारण हारे हैं। तो क्या कांग्रेस पार्टी इंटरनल अपना इंट्रोस्पेक्ट करने की स्थिति में है भी या नहीं? पहली बात। दूसरी बात कि छत्तीसगढ़ में प्रदेश की जनता ने आपके विनाश के कालखंड में ही परिणाम दिया है। आप 5 साल सरकार में थे, चारों तरफ अराजकता की स्थिति थी, छत्तीसगढ़ को अपने अपराध का गढ़ बनाया था, नशाखोरी का अड्डा बनाया था। तो वैसी स्थिति में ये परिणाम आपके सामने है। 71 की सीट वाली कांग्रेस 34 सीट पे बैठी है। फिर भी टी.एस. सिंहदेव साहब को लगता है कि वो कांग्रेस की वापसी करा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये बड़े चट्टान को तोड़ने जैसी बात कर रहे हैं। हमारी साय सरकार लगातार अपने किए हुए वायदों को डिलीवर कर रही है और प्रदेश की जनता की रक्षा सुरक्षा के हित में काम करने के लिए हमेशा तत्पर है। बिल्कुल, तो सरकार जनता के हित के कार्य करने के लिए तत्पर है। सत्य प्रकाश सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्य प्रकाश जी, एक तरफ तो टी.एस. सिंहदेव सरकार की तारीफ करते हैं, दूसरी तरफ सत्ता वापसी का दावा भी करते हैं। तो तारीफ भी है, तकरार भी है, सत्ता वापसी की चाहत भी है। आप कैसे कार्यकर्ताओं को एकजुट करेंगे? दीपक बैज कह रहे हैं कि टी.एस. सिंहदेव अगर सरकार अच्छा काम कर रही है तो अच्छी बात है, सरकार का कर्तव्य है, लेकिन प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था पर भी टी.एस. सिंहदेव को बोलना चाहिए। जो सरकार ने वादे किए थे, घोषणा पत्र में वादे किए थे, उन पर भी बोलना चाहिए। तो टी.एस. सिंहदेव उन मुद्दों पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? दीपक बैज खुद पूछ रहे हैं ये बात। देखिए सोनू जी, एक चीज मैं बात बोलूंगा। अभी निशिकांत पांडे जी की बात सुन रहा था, थोड़ा सुन पाया था मैं जी। अपराधगढ़ पिछले 1 साल में कहाँ पहुंच गए, ये पहले ये बताइए। अपराध के क्या हालात है? राजधानी रायपुर में चाकूबाजी होती है, चैन स्नेचिंग होती है, आदिवासी छात्र की हत्या हो जाती है, बाहर से आया व्यक्ति आदिवासी उसकी हत्या हो जाती है, खुलेआम मैरिन ड्राइव में मात्र मुख्यमंत्री के हाउस से थोड़ी सी कदम दूरी मैरिन ड्राइव, वहां पे 2 बहनों के बलात्कार हत्या हो जाती है। ये बात करे अपराध की। अब ये बात करें शराब की। अरे आपके खुद के कार्यकर्ता शराब को से तंग आके आत्महत्या कर लेते हैं, आप अपने कार्यकर्ता को नहीं बचा पाते। और उसके बाद मनपसंद ऐप लेके आ रहे हैं आप, ढाबे और ना जाने कहाँ किराना दुकान कहाँ का आपकी प्लानिंग है कि दारू बिकवाएंगे। आबकारी विभाग को टारगेट दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण तो ये चीज, आप ऐप जो लेके आए बताइए, ये युवाओं को मनुष्य की तरफ ढकेलने वाला कार्यक्रम तो ये चला के बैठे हुए। हमने कौन सा ऐप लॉन्च किया? हमने बल्कि टोकन ऐप लॉन्च किया जिसको इन्होंने बंद किया, जो किसान आज दर दर भटक रहा है। लेकिन महत्वपूर्ण चीज ये है कि पिछले 1 साल में जो इन्होंने बोला वो मिला कहाँ है? आज जनता देखिए, ये जो टी.एस. सिंहदेव जी ने बोला या हर उस कार्यकर्ता, कांग्रेस कार्यकर्ता, ये उद्देश्य है कि हर वो व्यक्ति जो महंगाई से त्रस्त है वो चाहता है कि कांग्रेस सरकार बने, क्योंकि कांग्रेस ने उनको दिया था, धनवंतरी योजना दिया था, आत्मनिर्भर स्कूल दिया था, आदिवासी को 65 बनों की खरीदी दी थी, जो सब बंद की हुई है सरकार ने। हर वो लोग जो, हर वो छत्तीसगढ़ की जनता, हर वो आदिवासी चाहता है कि वो सरकार वापिस आए, क्योंकि आदिवासी को खून नहीं बहा था, वो जमीन वहां लाल नहीं हुई थी, मगर 1 साल के अंदर वो हाल हो गई है। हर वो युवा जिनको इन्होंने ठगा कि हम आपको रोजगार देंगे, आज हर वो युवा रोड पे जब मांगता है रोजगार, उनको लाठियां मिल रही है। बोला गया कि हम 2 महीने के अंदर आपको परमानेंट कर देंगे, मगर आज वो नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। तो हर वो युवा रोजगार जो चाहता है, वो चाहता है कि कांग्रेस सरकार आए। हर वो गरीब जो ये उसने देखा है कि हमको किस तरह से कांग्रेस ने दिया था, 45 लाख लोग गरीब रेखा से ऊपर आए थे, तो हमारे 5 साल कार्यकाल में आए थे। 15 साल में कितने लोग आए थे बताइए? 15 साल आत्मा स्कूल क्यों नहीं बना था? 15 साल में धनवंतरी योजना क्यों नहीं आया था? 15 साल में गोठान योजना क्यों नहीं आया था? 15 साल में आदिवासियों को 65 बनों की खरीदी क्यों नहीं हुई थी? ये बताइए। देखिए, चुनाव जीत हार सिर्फ ये विषय नहीं होता कि अगर हमने काम नहीं किया तो हम सत्ता में नहीं आ पाए, हमारा जो परिणाम होना चाहिए वो नहीं मिला। बहुत सारे कारण होते हैं, हम उन कारणों को ढूंढ रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर 1 साल की सरकार आपकी होगी तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। दरअसल बात क्या है, ये सरकार दिल्ली से चल रही है। बिल्कुल, निशिकांत जी जवाब देंगे। सरकार दिल्ली से चल रही है, वादे हैं, वादों का क्या, पूरे तो होना चाहिए। कानून व्यवस्था पर सवाल है, जो घोषणा पत्र में वादे किए थे उन पर सवाल है, तो जवाब तो देना होगा निशिकांत जी। सोनू जी, बिल्कुल मैं जवाब देना चाहता हूँ। सरकार दिल्ली से चल रही, तो दिल्ली तो देश की राजधानी है। सरकार इटली से नहीं चल रही थी, आपके यहाँ इटली से चल रही थी। दूसरा महत्वपूर्ण विषय, आपने जो इतने बात बताए, नियमितीकरण की बात की, शराबबंदी की बात की, भ्रष्टाचार, ये सारे पैरामीटर आपके घोषणा पत्र में हुआ करते थे। अगर आप शराबबंदी कर देते तो स्थिति ऐसी होती ही नहीं। दूसरा, अपराध का गढ़ हमको विरासत में दिया गया, हम उसको संभाल रहे हैं, हम अपराधियों का न संरक्षण कर रहे हैं न पोषित कर रहे हैं। और जितने भी अपराध छत्तीसगढ़ में हुए हैं उसके पीछे पंजा छाप का निशान दिख रहा है। लोग जेल जा रहे हैं लेकिन उनको राष्ट्रीय पद से सम्मानित किया जा रहा है। रही बात वायदों की, कौन से वायदों को हमने डिलीवर नहीं किया? महतारी वंदन चल रहा है, पीएम आवास हो रहा है,
आपका जो पुराना बकाया बोनस देने की बात की थी, हमने कर दिया। सीबीआई की जांच पीएससी में बोली थी, कर दिया। साए साए विकास के कार्यों को नया आयाम देने का काम भारतीय जनता पार्टी की विष्णुदेव साय सरकार कर रही है। लेकिन जो बात ये कह रहे हैं सत्य प्रकाश जी कि परिणाम से कुछ नहीं होता, तो फिर झारखंड में आप ऐसा क्यों बोलते कि जनता ने नकार दिया? जब यही पैरामीटर है, कर्नाटक में जब आप जीत जाते तो आप बोलते जनता ने नकार दिया, तो परिणाम से कुछ नहीं होता, तो ये कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट क्यों आता है? तीसरा विषय कि देखिए, बिल्कुल, तो ये सियासत है। सरकार की कोशिश यही है कि संकल्प पत्र के, घोषणा पत्र के वादों को धरातल पर उकेरा जाए, उतारा जाए। वहीं विपक्ष भी जनता से जुड़े मुद्दों को उठा रहा है, चाहे वो कानून व्यवस्था की बात हो, घोषणा पत्र के जो वादे पूरे नहीं हो पाए उनकी बात हो। आप दोनों चर्चा में शामिल हुए, आप दोनों का बहुत धन्यवाद। सुमित हमारे साथ बने हुए हैं अंबिकापुर से। सुमित, जब मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अंबिकापुर को सौगात दी, उसके बाद खुले मन से, खुले मंच से तारीफ करते हुए नजर आ रहे हैं टीएस सिंहदेव, लेकिन जो चाह वो रखते थे मुख्यमंत्री बनने की, उसको छोड़ दिया है। अब वो कांग्रेस को सत्ता वापसी की राह पर ले जाना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं को एकजुट करना चाहते हैं। तो कैसे पार्टी एकजुट होगी? ऐसे में तारीफ भी कर रहे हैं आप, सियासी कसीदे भी पढ़ रहे हैं, पार्टी को एकजुट करने की बात भी कर रहे हैं। देखिए, टीएस सिंहदेव की बात की जाए तो टीएस सिंहदेव कांग्रेस के दिग्गज नेता है और टीएस सिंहदेव बखूबी जानते हैं कि जो 2.5 साल का मुद्दा था वो कहीं ना कहीं सीएम विवाद मुद्दा वो कांग्रेस को भारी पड़ा और इसका नुकसान कांग्रेस को सत्ता से जाना पड़ा। तो जाहिर सी बात है, कल कांग्रेस में अंबिकापुर में कांग्रेस का जो कार्यकर्ता सम्मेलन था, ऐसे में खुले मंच पर टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मैं अब सीएम पद के लिए, सीएम के लिए इच्छा नहीं रखता हूं। जो मेरी इच्छा है वो है कांग्रेस को दोबारा सत्ता में वापस लाना। रही बात संगठन और सरकार की, तो पिछली सरकार में देखने को मिला था कांग्रेस की सरकार में कि सरकार और संगठन के बीच में वो तालमेल नजर नहीं आया जिसका खामियाजा कांग्रेस उठाई है। सिंहदेव चाहते हैं कि संगठन को एक किया जाए, क्योंकि 4 साल अभी वक्त है। ऐसे में जब तक कार्यकर्ता एक नहीं होंगे तब तक कांग्रेस की वापसी नहीं होगी। जाहिर सी बात है, सिंहदेव का बयान कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ में मायने रखता है कांग्रेस के लिहाज से। अब सिंहदेव की मंशा क्या है वो तो आने वाले जो चुनाव है उसमें पता चलेगा। जी बिल्कुल, तो मंशा स्पष्ट है, खुद को मुख्यमंत्री नहीं बनना है, कांग्रेस पार्टी को सत्ता में वापसी कराना है। इसी लक्ष्य के साथ कांग्रेस पार्टी को एकजुट करने की राह पर टीएस सिंहदेव निकल चुके हैं, अपनी टीज को छोड़ दिया है।